हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ टेस्ट जो कि है नॉन पैरामेट्रिक। आज हम कोशिश करेंगे कि हम 3 से 4 टेस्ट कर पाए जो कि है मीडियन टेस्ट, साइन टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट एंड फ्रीडमैन टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीडियन टेस्ट। मीडियन टेस्ट क्या है? सबसे पहले तो ये एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो किस लिए यूज़ होता है, यूज टू डिटरमाइन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीडियंस ऑफ द टू और मोर ग्रुप्स। दो या दो से ज़्यादा ग्रुप के बीच में मीडियन है कि नहीं, मीडियन का कितना डिफरेंस है दोनों ग्रुप में, ये डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मीडियन टेस्ट, जो कि है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले तो ये नॉन पैरामेट्रिक है। दूसरी बात, ये मीन कंपेयर करता है एक से ज़्यादा ग्रुप को। सुटेबल फॉर स्मॉल साइज, स्मॉल सैम्पल्स है, ये इसका एक एडवांटेज भी है। काई स्क्वायर टेस्ट की बात करें तो काई स्क्वायर टेस्ट, द मीडियन टेस्ट इज बेस्ड ऑन द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक दैट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग। क्या होता है काई स्क्वायर में? ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी को एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के साथ हम कंपेयर करते हैं, इसी को हम काई स्क्वायर कहते हैं। और यही इसी के ऊपर बेस्ड है मीडियन टेस्ट। द मीडियन टेस्ट इज बेस्ड ऑन द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स एंड इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी with the expected frequencies under the null hypothesis। null hypothesis क्या कहता है? that no difference in medians। पांचवा, ये वन टेल्ड और टू टेल्ड हो सकता है। that means the median test can be performed as a one tailed कभी हम कर सकते हैं और टू टेल्ड टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन रिसर्च क्वेश्चन क्या है और आपका हाइपोथेसिस किस टाइप का है, मतलब अल्टरनेट है कि नल है। ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनल और कंटिन्यूस डाटा होता है इसमें, एप्लीकेबल टू बोथ। ऑर्डिनल डाटा में भी यूज़ होता है और मीडियन टेस्ट कंटिन्यूस डाटा में भी यूज़ होता है, एज लॉन्ग एज द डाटा इज ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज और लेवल्स। राइट। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज पहले तो हमने देखा था कि भाई सैम्पल साइज छोटा चाहिए, बढ़िया है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, रॉबर्ट नेस्ट है, और छोटा साइज है तो इंटरप्रिटेशन भी सिंपल होगा। ऑर्डिनल डाटा के लिए सूटेबल है और स्क्यूड डाटा के लिए पावरफुल है। अब इसके डिसएडवांटेज देखें कि लेस पावरफुल है, ओवर सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हैं, लिमिटेड टू ओनली कंटिन्यूस डाटा है ये, सैम्पल साइज रिक्वायरमेंट अफेक्ट करता है, लार्ज सैंपल पे अप्लाई नहीं हो सकता है, फ्यूअर ऑप्शंस फॉर एनालिसिस एंड डिफिकल्टी इन हैंडलिंग टाइज। सो ये हमने पढ़ा मीडियन टेस्ट के बारे में कि मीडियन टेस्ट क्या होता है। इट्स अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीडियंस ऑफ टू और मोर ग्रुप। दो या दो से ज़्यादा ग्रुप के बीच में किसका डिफरेंस देखना, मीडियंस का डिफरेंस देखना, यही होता है मीडियन टेस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात बताए तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है, कंपेयर मीडियंस, सुटेबल फॉर स्मॉल सैम्पल साइज। काई स्क्वायर टेस्ट में यूज होता है, क्या क्या था काई स्क्वायर टेस्ट? इज यूज टू कंपेयर व्हाट? ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का अंडर नल हाइपोथेसिस। वन टेल टू टेल हो सकता है, ऑर्डिनल और कंटिन्यूस हो सकता है, और हमने पढ़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सो ये था हमारा मीडियन टेस्ट। अब हम देखेंगे मैन विटनी टेस्ट। ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ही है, इसको हम एक और नाम देते हैं जो है मैन विटनी विटकॉसन। ठीक है, विटकॉसन टेस्ट, मैन विटनी विटकॉसन टेस्ट, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसको भी हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए? टू डिपेंडेंट ग्रुप्स व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑर्डिनल और कंटिन्यूस बट नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मीडियन टेस्ट क्या बता रहा था कि सिंपली दो या दो से ज़्यादा ग्रुप के बीच में मीडियन का डिफरेंस। अब ये क्या बता रहा है कि दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के बीच में कंपैरिजन कर रहा है ये, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो या तो कंटिन्यूस होता है या तो ऑर्डिनल होता है। ठीक है, बट नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑफ कोर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये रैंकिंग करता है, रैंकिंग डाटा। दिस टेस्ट ranks all the data points from both of the group together, then compare the ranks between the two groups to determine if there is a significant difference। पहले ये दोनों ग्रुप के डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है, रैंक देता है, देन कंपेयर करता है, और फिर ये रैंक से पता चलता है कि भाई इन दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं।
डू नॉट अज्यूम नॉर्मैलिटी, जो कि मैंने बताया ही कि बट नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है क्योंकि ये पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है। ऑर्डिनल एंड कंटिन्यूस डाटा होना ज़रूरी है, जैसा कि हमने मीडियन टेस्ट में भी पढ़ा था, सुटेबल फॉर बोथ, वर्सेटाइल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। इंटरप्रिटेशन में इसका क्या होता है, the results are typically interpreted by looking at U statistics and comparing it to the critical value of statistical tables to determine if there is a significant difference between group is statistically significant. इंटरप्रिटेशन कैसा है, कैसे होता है इसका, हम यू स्टैटिस्टिक्स पे देखते हैं और फिर जो क्रिटिकल वैल्यू है उसको हम टेबल में चेक करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि भाई इन दोनों ग्रुप के बीच में कोई भी डिफरेंस है कि नहीं। पावरफुल है, मीडियन टेस्ट के लिए यूज़ हो सकता है, स्पेशली व्हेन कंपेयरिंग टू ग्रुप्स विथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, है ना। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो देखिए एडवांटेज में तो ये कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ऑर्डिनरी एंड कंटिन्यूस डाटा है, रॉबस्ट टू आउटलायर्स है, इजी इंटरप्रिटेशन एंड पावरफुल है। डिसएडवांटेज लेस सेंसिटिव, है ना, लेस सेंसिटिव टू डिफरेंसेस, अजम्पशंस ऑफ इंडिपेंडेंस होना जरूरी है इसमें, है ना। लेस इन्फॉर्मेशन और सेंट्रल टेंडेंसी, मिनी मीडियन मोड की ज़्यादा बात इसमें हो नहीं रही है। सैम्पल साइज देखिए इसमें ज़्यादा रिक्वायर होता है, जैसे मीडियन टेस्ट में कम रिक्वायर्ड था, वो उसका एडवांटेज था और उसका डिसएडवांटेजेस भी था। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज में क्या आ रहा है सिर्फ कि ये लार्ज सैम्पल रिक्वायर करता है ना, यही इसका डिसएडवांटेज है। लेस एफिशिएंट है ऑफ कोर्स विद द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, क्योंकि ये नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट मैन विटनी यू टेस्ट। क्या था, कौन से नाम से जानते थे इसको, मैन विटनीज विटकॉसन टेस्ट। इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज टू कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑर्डिनरी एंड कॉन्टिन्यूस बट नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने क्या पढ़ा, रैंकिंग डाटा के लिए यूज होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ऑर्डिनरी कॉन्टिन्यूस डाटा है, इंटरप्रिटेशन के लिए यूज होता है, जिसमें यू टेस्ट और कंपेयरिंग इट टू द क्रिटिकल वैल्यूज फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल टेबल्स टू डिटरमाइन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स और नॉट। पावरफुल है, और फिर हमने देखा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। अब जल्दी से देख लेते हैं फ्रीडमैन टेस्ट क्या होता है। ये भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ये किस लिए यूज़ होता है, ये मीन, पहले मीडियन की बात हो रही थी, है ना, अब इसमें क्या बात हो रही है, कंपेयर टू द मीन्स ऑफ 3 ग्रुप्स और मोर मैच्ड ग्रुप। इट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव टू अनोवा के भी कह सकते हैं, अनोवा का ही अल्टरनेटिव हम इसको कह सकते हैं फ्रीडमैन टेस्ट को, जिसमें क्या यूज़ होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं उसके मीन को कंपेयर करना। पहले हम मीडियन को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैच्ड ग्रुप होना ज़रूरी है ना, क्योंकि देखिए डेफिनेशन में लिखा है कंपेयर द मीन्स ऑफ 3 और मोर मैच्ड ग्रुप। तो मैच्ड ग्रुप क्या है, दैट इट इज़ सुटेबल फॉर एनालाइजिंग डाटा वेयर ईच सब्जेक्ट इज मेजर्ड अंडर 3 और मोर कंडीशंस और एट द डिफरेंट टाइम पॉइंट्स। दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक है, रैंकिंग है, इट वर्क्स बाय रैंकिंग ऑफ द डाटा विद इन द ईच ग्रुप एंड देन कंपेयरिंग द मीन रैंक्स अक्रॉस द ग्रुप। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे, काई स्क्वायर में क्या होता था कि हम कंपेयर करते थे ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को, लेकिन इसमें क्या बात हो रहा है, दिस टेस्ट अलाउज फॉर अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्रिटिकल वैल्यू है एक साइड, और हम जो ये वाला टेस्ट करने के बाद जो हमारे कैलकुलेटेड रिजल्ट आ रहा है उन दोनों को कंपेयर करना, उन दोनों के कंपैरिजन से ही हम बता सकते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है, दिस टेस्ट अलाउज फॉर अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट, नोट, एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। एडवांटेज की बात करें, रॉबस्ट टू नॉन नॉर्मेबिलिटी है, पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, हैंडल्स मैच्ड ग्रुप, नॉन पैरामेट्रिक है, यूजफुल फॉर स्मॉल सैम्पल साइज। अब स्मॉल सैम्पल के लिए तो डिसएडवांटेज क्या होगा कि भाई लॉन्ग सैम्पल मतलब लार्ज सैम्पल साइज के लिए नहीं होगा, लेस पावरफुल होगा, सेंसिटिविटी टू लाइज एंड लिमिटेड टू वन फैक्टर ओनली, इंटरप्रिटेशन कॉम्प्लिकेसी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी है, एजम्पशंस और इंडिपेंडेंस है इसमें, और मैच्ड ग्रुप है तो सारे ग्रुप नॉर्मल ग्रुप के लिए नहीं हो सकता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस एंड मिसएडवांटेजेस। तो हमने क्या पढ़ा, फ्रीडमैन टेस्ट, जिसमें हमने देखा कि इट्स अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स टेस्ट यूज टू कंपेयर द मीन
ऑफ टू और इनफैक्ट मीन्स ऑफ थ्री, 3 से ज़्यादा, 3 और मोर मैच्ड ग्रुप्स। और इसको हम अनोवा का अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि अनोवा में भी देखिए हमने क्या देखा था, यही वाली चीज़ थी। एक और टेस्ट कर लेते हैं जो कि हमारा साइन टेस्ट। देखिए, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज टू डिटरमाइन इफ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। देखिए, सब जो भी मैंने अभी तक टेस्ट बताए हैं वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट थे। उनमें क्या हो रहा था, मीडियन टेस्ट में 2 ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस पता कर रहे थे, किसमें, मीडियन में। दूसरे में भी वही कर रहे थे, मैन विटनी यू में, है ना, इंडिपेंडेंस वाला 2 मोर ग्रुप के बीच में हम देख रहे थे। थर्ड में फ्रीडमैन टेस्ट में क्या कर रहे थे, 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस ही ढूंढ रहे थे, किसका, मीन का। और साइन टेस्ट में क्या कर रहे हैं, हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के बीच में डिफरेंस ढूंढ रहे हैं, मतलब हम ढूंढ डिफरेंस रहे हैं, हमने ये पता कर रहे हैं कि इफ़ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स और ग्रुप्स और पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस और नॉट। सो साइन टेस्ट में हम पेयर्ड ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस यानी पेयरिंग में। इन दिस, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द paired observation, we focus on the signs of the difference between them। देखिए, इसमें हम वैल्यूज के ऊपर ध्यान ना देकर हम क्या करते हैं, उनके साइन के ऊपर ध्यान देते हैं। साइन के ऊपर ध्यान देने का मतलब पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, जीरो हो गया, है ना। इसमें अगर हम स्टेप्स देखें, सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या होता है नल हाइपोथेसिस, कि देयर इज अ नो डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। अल्टरनेटिव, कि देयर इज अ डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशन। सेकंड है, इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस एंड साइन असाइन करेंगे। असाइन द प्लस साइन, मतलब देखिए अगर प्लस है देयर इज अ डिफरेंस इज पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव डिफरेंस है, जीरो है तो कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो इफ द डिफरेंस इज जीरो। थर्ड है, काउंट द नंबर ऑफ प्लस और माइनस साइंस एंड इग्नोर द जीरोज। जीरोज को हटा दो, कितने प्लस है गिनो, कितने माइनस है गिनो। यूज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू डिटरमाइन इफ द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ positive signs or the negative signs is significant different from what would be expected under the null hypothesis। null hypothesis में जो हमने सोचा था कि भाई इतने ऐसे आएंगे, उतना कैलकुलेट करने के बाद देखो, काउंट करने के बाद कि वो आया है कि नहीं, या कितना डिफरेंस है कि नहीं, डिफरेंस है कि नहीं। इफ द पी वैल्यू इज लेस देन द प्री डिटरमाइंड सिग्निफिकेंस लेवल, मतलब हमने जितना सोचा था या उससे ज़्यादा आया या कम आया, वो अब कैसा इंटरप्रेट होगा। इफ द पी वैल्यू इज लेस देन the predetermined significance level, that is typically 0.055 से अगर कम हुआ तो null hypothesis रिजेक्ट हो जाएगा और अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर p वैल्यू जो कि 0.05 है, अगर वो उससे ज़्यादा आ गया तो null hypothesis एक्सेप्ट हो जाएगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइन टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ये, पेड ऑब्जर्वेशंस इसमें होना ज़रूरी है, रॉबस्ट टू आउटलायर्स है, ऑर्डिनल डाटा है इसमें, अलाउज फॉर द वन टेल टेस्ट, डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड और द साइज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन पेड ऑब्जर्वेशंस। प्लस साइन जीरो देख के हमें ये नहीं इंटरप्रेट करना, ये नहीं मान लेना है कि भाई ये डायरेक्शन बता रहा है या साइज बता रहा है या मैग्नीट्यूड बता रहा है, वो कुछ और चीज़ बता रहा है, ठीक है। सो डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नीट्यूड और द साइज ऑफ द डिफरेंस। साइज नहीं बता रहे कितना डिफरेंस है, ये बता रहे कि भाई पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है। एडवांटेज की बात करें तो सीधी सीधी बात है, आउटलायर्स है, रेड लेस अफेक्टेड है, या हम कह सकते हैं रॉबस्ट टू आउटलायर्स है, डायरेक्शन के ऊपर फोकस करता है, ऑर्डिनल डाटा है, स्मॉल सैंपल साइज ज़रूरी है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, पावर ऑफ लॉस ऑफ पावर, सेंसिटिविटी टू टाइज एंड लिमिटेड टू पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस ओनली, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको और किस पे न्यू वीडियोस चाहिए और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।